Hello student, good morning. Today we will discuss the lesson birth and it has been written by A.G. Cronin. Let us start the lesson. देखिए आज का हमारा जो लेसन है वो है बर्थ. ये किसने लिखा है? A.G. Cronin ने. इसको लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं. देखिए यहाँ से. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringrover. ये ब्रिंग्रोवर इज द नेम ऑफ द प्लेस. देखिए ये आधी रात का समय होता है जब ये एंड्रो जो है कहाँ पहुँचता है? ब्रिंग्रोवर पहुँचता है. ही फाउंड जॉन मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. वो क्या पता है कि जॉन मॉर्गन जो है, ये क्या है? जॉन मॉर्गन ये नाम है. जॉन मॉर्गन उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. देखिए वो कहाँ प्रतीक्षा कर रहा था? कुछ शॉर्ट स्टेप माने छोटे छोटे कदमों से. किसके बीच? जो सर्जरी था और जो एंट्रेंस हाउस था उसके बीच में जो स्पेस था वहाँ वो क्या कि छोटे छोटे कदमों से इधर उधर अप एंड डाउन कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था मतलब डॉक्टर की वेट में. एट द साइट ऑफ द बर्ली ड्रिलर एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. देखिए क्या कहना चाहता है वो. जो ये था क्या बोलते हैं उसकी जो बर्ली ड्रिलर था, जैसे उसने डॉक्टर को देखा तो उसके चेहरे पे क्या आ गया? एक रिलीफ आ गया. ठीक है, रिलीफ माने एक खुशी आई, मतलब खुशी सी दिखाई दी उसको. एह डॉक्टर आई एम ग्लैड. ये क्या कहता है? एह डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू. अरे डॉक्टर मुझे मतलब मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर. अभी बैक एंड फॉरवर्ड हियर द लास्ट आवर. आई बिन बैक एंड फॉरवर्ड हियर द लास्ट आवर. मैं 1 घंटे से मतलब यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, ऐसे कुछ कह रहा है वो. मिसेस वॉन्ट्स ये बिफोर टाइम टू. मिसेस वॉन्ट्स ये बिफोर टाइम टू. मिसिस कहते हैं वाइफ, मतलब वाइफ तुम्हें चाहती है. इसका मतलब ये होगा वाइफ को तुम्हारी आवश्यकता है. मेरी वाइफ बीमार है. ठीक है, मेरी वाइफ जो है ना समय से पहले जो है ना, टाइम टू माने बिफोर टाइम टू माने समय से पहले, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो समय से पहले ही उससे दिक्कत हो रही है, इस तरह की बात बता रहा है. और देखिए आगे क्या करना चाहता है. एंड्रो एब्रुप्टली. देखिए एब्रुप्टली का मीन्स होता है सडनली. ये एब्रुप्टली मीन्स क्या होता है? सडनली. एंड्रो एब्रुप्टली सडनली रिकॉल. क्या करता है वो? रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन. देखिए जो वर्ड आ रहा है कंटेम्पलेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ध्यान, मेडिटेशन. मतलब वो क्या होता है? मेडिटेशन से रिकॉर्ड हो जाता है. फ्रॉम हिज ओन अफेयर एंड टोल्ड मॉर्गन टू वेट. और मॉर्गन को कहता है प्रतीक्षा करने के लिए. ठीक है, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो. अब वो क्या कहता है देखिए फिर आगे. ही वेंट इन टू द हाउस ऑफ हिज फॉर हिज बैग. वो कहता है कि ठीक है तुम थोड़ी देर वेट करो. और अब वो क्या कहता है? घर में जाता है बैग लेने के लिए. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर बर्लिन. ये स्थान का नाम है जहाँ हमको जाना है. बैग लेकर आता है फिर शुरू हो जाते हैं. सेट आउट मीन्स होता है शुरू हो जाना, चल देते हैं. मतलब वहाँ से कहाँ के लिए चल देते हैं? ये 12 बर्लिन ट्रेन्स के लिए. द नाइट वॉज एयर कूल एंड डीप वॉज क्वाइट मिस्ट्री. जो रात थी वो कैसी थी? बहुत ही ठंडी थी. ठीक है, और बहुत ही रहस्य भरी थी. यूजुअली सो. देखिए क्या है? परसिस्यू माने ये परसिस्यू का मीन्स होता है अनुभव हो रहा था. बहुत ही ठंडा अनुभव हो रहा था और बहुत ही रहस्यमय अनुभव हो रहा था. एंड्रो नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. एंड्रो कैसे महसूस कर रहा था? थोड़ा सा लिस्टलेस कहते हैं निरुत्साहित. थोड़ा डल हो गया था, थोड़ा सा परेशान सा हो गया था. स्टिल लेट इट वुड इन्फ्लुएंस द हिज होल फ्यूचर इन बर्लिन. देखिए क्या करना चाह रहा. स्टिल दैट इट वुड इन्फ्लुएंस ऑफ हिज होल फ्यूचर इन बर्लिन. ये जो है ना, ये बर्लिन में क्या है कि फिर भी ये जो घटना है ये पूरे उसके जो फ्यूचर को प्रभावित करेगी. बर्लिन में उसके फ्यूचर को प्रभावित करेगी डॉक्टर के, मतलब क्योंकि पहले केस देख रहा है इस तरह का. The two men worked in silence until they reached the door of number 12. Two men walked silence until they reached the
दूर। वे दोनों आदमी शांति से चल रहे थे, मतलब कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे, दोनों आदमी शांति से चल रहे थे। कब तक? जब वे पहुँच नहीं गए कहाँ? 12 मैन जो ड्रेव अप शॉट। देखिए हल्की सी लंबी सांस ली। जब वे पहुँच गए वहाँ तो जो ने क्या है कि हल्की सी लंबी सांस ली। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, आई विल नॉट कमिंग ही सैड। उसने कहा कि आई विल नॉट कमिंग ही सैड एंड वॉइस शोड साइंड स्टेन्स बट मैन आई नो यू विल डू फॉर हमारे लिए, मतलब तुम हमारे लिए वो करोगे, भला करोगे। ऐसे करना चाह रहा, तो हमारे लिए क्या करोगे? भला करोगे। उसने एक मतलब थकान सी का वो सिंबल दिया। उसने क्या है कि तुम हमारे लिए भला करोगे। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। इनसाइड नैरो स्टेयर्स, देखिए इनसाइड नैरो स्टेयर्स लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम। इनसाइड कहते हैं अंदर, नैरो स्टेयर्स कहते हैं जो मतलब छोटी सीढ़ियाँ थी। अंदर क्या है कि छोटी सीढ़ियाँ जाती थी स्मॉल बेडरूम की तरफ, अर्थात बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ रहा था। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, उसको बहुत ही रफ तरीके से फर्निश किया गया था। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी सीढ़ी नहीं थी। एंड लिट ओनली बाय द ऑयल लैम्प, और वहाँ क्या चल रहा था? एक लैम्प चल रहा था। क्या चल रहा था? तेल का लैम्प चल रहा था। हियर मिस मॉर्गन्स मदर, वहाँ क्या करती है? जो मिस मॉर्गन्स की मदर होती है वो कैसी थी? टाल थी। मिस मॉर्गन की मदर कैसी? टाल थी, ग्रे हेयर्ड वुमेन थी ऑफ नियरली 70। कितने साल की थी वो? 70 साल की थी। सैड स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, उसने क्या कहा? सैड स्टाउट माने एंड स्टाउट कहते हैं मजबूत सी महिला थी। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। ठीक है, इसके मदर के बारे में बता किस तरह की थी। फिर वो क्या कर रहा है? एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, वो क्या है कि पेशेंट के पास जो है क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। वॉचिंग एंड्रो एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन देख रही थी किसके? एंड्रो की। एज ही मूड अबाउट द रूम, जैसे वो रूम की तरफ मुड़ा उसके एक्सप्रेशन देख रही थी। मॉर्गन की मदर के बारे में बात चल रही है। अब आगे देखिए क्या करना चाहता है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। क्या कहती हो मदर? कि मैं आपके लिए क्या बनाती हूँ? चाय बनाती हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सैड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ समय बाद। ठीक है, फॉर्मर में पहले वाली, अर्थात मदर ने उसको कहा कि डॉक्टर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ कुछ क्षण के बाद। एंड्रो स्माइल फ्रेंडली, एंड्रो क्या है कि वो मुस्कुराता है। फ्रेंडली मीन्स फ्रेंडली कहते हैं वीकली, मतलब हल्के से। इसका मतलब चाय पीना चाह रहा है, ये मतलब है उसका। जैसे हमें कोई चाय को बोलता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें पीनी होती है तो थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, वैसे डॉक्टर साहब मुस्कुराए हैं। ही saw दैट द ओल्ड वुमेन वाइज एंड एक्सपीरियंस, उसने देखा जो ओल्ड वुमेन है वो कैसी है? वाइज है और एक्सपीरियंस है। रिलीज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट, देखिए क्या कहना चाह रहा हो। realized there must be a period of waiting that she was afraid he would leave the case saying that he would, देखिए रियलाइज, उसने महसूस किया कि ये प्रतीक्षा का मतलब उसने महसूस किया कि तो इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम था डिलीवरी में। तो बूढ़ी अम्मा ये सोच रही है कि ये डॉक्टर साहब ये कह दें कि मैं बाद में आऊँगा करके। ठीक है, अभी टाइम है इसमें। डोंट फ्रेट मदर, फ्रेट कहते हैं वोरी, फ्रेट मीन्स वोरी, चिंता मत करो माता। अभी नोट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं। उसने को क्या कहता है? चिंता मत करो माता, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच सी गेव हिम, देखिए डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी। डाउन इन द किचन माने नीचे किचन में। ही ड्रैंक द टी, उसने चाय पी, अर्थात डॉक्टर साहब ने चाय पी। एंड विच गेव हिम, जो उसको दी गई थी, मतलब जो महिला ने उसको चाय दी बूढ़ी अम्मा ने, अर्थात मॉर्गन की माता ने जो उसको चाय उसने पी ली वो वहाँ बैठ करके नीचे। ओवर रोट एज ही वॉज, ठीक है, मतलब तनावग्रस्त, इसका मीन्स होता है ओवर रोट मीन्स क्या था? तनावग्रस्त। एज ही वॉज ही न्यू ही कुड नॉट, वो तनावग्रस्त था थोड़ा सा जब चाय पी रहा था। ही कुड नॉट स्टैंड इवन एन आवर्स ऑफ स्लीप ही वेंट होम, देखिए ही न्यू ही कुड नॉट, मतलब स्टेयर्स कहते हैं गेट या पा लेना,
इवन एन आवर। उसने देखिए क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। ही न्यू ही कुड नॉट, मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा कि वो थोड़ा से नींद ले, घंटा जाकर के, ऐसे नहीं सोचता है वो, वहीं बैठा रहता है। ही न्यू, वो जानता था कि टू इन दैट द केस हियर वुड बी डिमांड ऑल द अटेंशन। वो मतलब वो जानता था कि जो ये केस है उसको उसके अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब डॉक्टर की आवश्यकता है। वो जानता था, ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो इतना थोड़ी देर के लिए थोड़ा नींद ली जाए। वो सोचता था कि अटेंशन की ज़रूरत है इसको हर समय। अक्वियर, देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। अक्वियर लिथार्जली ऑफ स्प्लिट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। यहाँ लिथार्जली कहते हैं थकावट, ये कहते हैं स्टेंज, क्लियर कहते हैं स्टेंज। एक अजीब सी थकावट ऑफ स्प्लिट केम, मतलब एक अजीब सी थकावट आ रही थी। ये जो बड़ा है इसमें, इसका मीन्स होता है अजीब सी थकावट। अर्थात डॉक्टर साहब को एक अजीब सी क्या रही थी, थकावट सी महसूस हो रही थी। अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है। ही डिसाइडेड रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। ही डिसाइडेड रिमेन अंटिल, उसने निश्चय किया कि वो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो वैसे ही रहेगा। थकान से कोई मतलब नहीं, मतलब थकान आ रही तो ऐसे नहीं कि सो जाएगा। जब तक उसने सोचा कि ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं इसको ध्यान देता रहूँगा केस को। एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर, 1 घंटे बाद कहाँ जाता है वो, अप स्टेयर चला जाता है, मतलब ऊपर को चला जाता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, वो क्या करता है, प्रोग्रेस देखता है। केम डाउन वंस मोर, सेट बाय द किचन फायर। देखिए प्रोग्रेस को देख रहा है ऊपर जाकर के। केम डाउन, फिर नीचे आ जाता है वो, ऊपर गया वो महिला के पास जहाँ वो मतलब प्रेगनेंसी से चिल्ला रही थी इधर से, और फिर नीचे आ जाता है वो, ठीक है। नीचे आ गया, क्या करता है, नीचे आ जाता है, सेट बाय द किचन फायर, और कहाँ बैठ जाता है, वहाँ किचन के पास एक आग जला रखी थी, वहाँ बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसिल ऑफ सिलेंडर। देखिए इट वॉज स्टिल, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसिल। रसिल कहते हैं लो साउंड, रसिल का मीन्स क्या होता है, लो साउंड। फॉर द सिंडर इन द गेट, फॉर द सिंडर इन द ग्रेड कहते हैं अंगीठी, ठीक है। सिंडर कहते हैं राख। एंड द स्लोप, टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। देखिए वहाँ क्या है कि अंगीठी की राख थी जहाँ वो बैठे थे, और क्या होता है कि घंटे की टिक 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 की आवाज़ आ रही थी। तो ये सीन चल रहा है, घंटे क्या है कि टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, थोड़ी रात थोड़ी थी वहाँ अंगीठी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, कोई भी दूसरी साउंड नहीं थी, बहुत ही सन्नाटा सा छाया हुआ था। विद द मॉर्गन फुटस्टेप, अब ये क्या करना चाह रहा है, द बीट ऑफ द मॉर्गन फुटस्टेप्स। थोड़ा ध्यान देंगे ना। देयर वॉज नो अनदर साउंड, कोई भी अनदर दूसरी साइड नहीं थी। द बीट ऑफ मॉर्गन, केवल मॉर्गन के जो पैर की आवाज़ थी वो आ रही थी, ठीक है। फुटस्टेप माने पैर की आवाज़। एज प्लेस इन द स्ट्रीट, अर्थात जो मॉर्गन है वो गली में घूम रहा है। डॉक्टर साहब और उसकी मदर वहाँ बैठे हैं के पास, वो उधर से चिल्ला रही है, और मॉर्गन कहाँ घूम रहा है, वो गली में घूम रहा है। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन द ब्लैक ड्रेस, जो बूढ़ी अम्मा थी वो कहाँ बैठी थी, ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। द क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल शांति से बैठी थी। हर आइज स्टेजली अलाइव एंड वाइज, जो उसकी आँखें थी वो क्या थी, बिल्कुल जीवित सी लग रही थी, और बहुत ही जैसे बुद्धिमान आदमी की होती है ऐसे वो हो रही थी, प्रतीत हो रही थी। प्रोबेबली नेवर लिविंग हिज फेस, मतलब वो कभी मुश्किल से उसके चेहरे से हटाती थी नज़र, अर्थात उसकी डॉक्टर की तरफ नज़र गाड़ी रखती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं मतलब डॉक्टर कहीं चला ना जाए करके यहाँ से छोड़ करके, उसको इस बात का डर लग रहा था। ये वाली बात है यहाँ। अब देखिए ही थॉट, वो क्या कहता है, ही थॉट, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। ही थॉट, वो सोचता है, क्या सोचता है, ही थॉट हिज थॉट्स वर हैवी, उसके जो विचार थे वो कैसे थे, भ्रमित कर रहे थे, मडल्ड। देखिए मडल कहते हैं भ्रमित करना, उसके जो थॉट थे बहुत ही हैवी थे, मडल थे, भ्रमित करने वाले थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट द
कार्ड एट द कार्डिफ स्टेशन। देखिए क्या कहना चाह रहा था, एपिसोड ही हैड विटनेस एट द कार्डिफ, द एपिसोड ही हैड विटनेस एट द कार्डिफ। जो एपिसोड थी, घटना थी, ही हैड विटनेस्ड। अब वो घटना को याद करता है, किसकी घटना को याद करता है, ये जगह एक घटना होती है कार्डिफ स्टेशन पर। स्टिल ऑब्जर्व हिम मोबिडली कहते हैं, मतलब जो ये ट्रबल्ड कहते हैं परेशान करना, मतलब उसको जो है एक तरह से घटना जो है मोरबिडी स्टेशन की परेशान सी कर रही है, वो याद आ रही है उसको, वो परेशान कर रही है। ही थॉट ऑफ ब्रैमविल फुलिशली डिवोटेड टू हिज वाइफ। वो अब किसके बारे में सोच रहा है, ब्रैमविल के बारे में सोच रहा है, जिसने अपनी वाइफ को डिवोट तलाक दे दिया था। हु डिसीव्ड हिम सोर्डली, जिसने उसको धोखा दिया था। एडवर्ड पेज, उसका क्या नाम था, एडवर्ड पेज, अर्थात जो ये था ब्रोमविल, उसकी वाइफ ने क्या कर दिया था, उसको धोखा दे दिया था, ठीक है, इसलिए उसने तलाक दे दिया था। बॉर्न टू स्टेविस ब्लोविन ऑफ डेनी, लिविंग अनहैप्पी पार्ट ऑफ, दूसरे की बात करता है, अनहैप्पी पार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ से खुश नहीं था। हिज रीजन टोल्ड हिम, हिज रीजन, उसका जो रीजन था, टोल्ड हिम, उसको बताया जाता है, दैट कि ऑल दिस मैरिज वर डिसमल फेलियर। वो मतलब जो सारी वे होती है मैरिज, वे कैसी होती है, दुख देने वाली होती है, ठीक है। इट वॉज द कंक्लूजन विच इन द प्रजेंट स्टेट मेड हिम विंस। देखिए विंस कहते हैं झपकी, मतलब उसने इसी वो सोच जैसे सोच रहा था उनकी शादियों के बारे में और इसके बारे में सोच रहा था ब्रह्म मिल के, तो एक उसको क्या आ जाता है, झपकी से आ जाती है, क्या आ जाती है, एक झपकी से आ जाती है, विंस कहते हैं झपकी। ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज, ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज एज ए आइडियलिक स्टेट आइज। देखिए ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज, वो क्या सोचता है, ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज एंड आइडियल कहते हैं केयर फ्री या रस्टिक लाइफ स्टेट। वो कैसी होती है, मैरिज क्या होती है, आइडियलिक स्टेट की होती है। ऐसी कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विल द इमेज ऑफ क्रिश्चियन बिफोर हिम, हर आइज शाइनिंग टू आर्ट्स हिम, उसकी आंखें कैसे चमक रही थी, उसकी तरफ चमक रही थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, मतलब ठीक है, वो सोच रही थी कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था, वो देख ही रही थी उसकी तरफ। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेवल, ये कन्फ्लिक्ट था किसके बीच में, उसके लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट के बीच में। लेफ्ट हिम रेस्टफुल कहते हैं, ये जो वर्ड आ रहा है इसमें, इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स क्या होता है, क्या बोलते हैं, एंग्री होना एंड कंफ्यूज, और कंफ्यूज कर रही थी उसको। अब देखिए आगे, ही, थोड़ा ध्यान देगा इसमें, ही लेट हिज चिन, वो क्या कर दिया उसने, अपनी जो चिन थी, चिन क्या थी थोड़ी सिंक इन, तो अपन उसने छाती के बीच अपनी वो कर ली, डॉक्टर ने मतलब छाती से अपनी जो ठोड़ी को दबा लिया। एंड स्टेट आउट हिज लेग, और अपनी टांग को फैला लिया, टांग को क्या कर लिया, फैला देता है। एंड स्टेयर्ड ब्रॉडली इनटू द फायर, और उसको देखता, आग को देखता रहता है। ही रिमेंड लाइक दिस लॉन्ग, लंबे समय तक ऐसे रहता है। एंड दिस थ्रो आउट वर फील्ड विद द क्रिस्टाइन, और दिस थॉट उसको किससे भर देते हैं, क्रिस्टाइन से भर देते हैं। दैट ही स्टार्टेड, वो शुरू कर देते हैं। वहन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली, और दूसरी औरत क्या थी, वो उसको तक लगा कर देख रही थी दूसरी तरफ। हर मेडिटेशन हैज़ फर्स्ट इन डिफरेंट सोर्स, उसका जो वो था वो दूसरी दिशा में था, उसका मेडिटेशन किस दिशा में था, वो दूसरी दिशा में था, वो अपने उसके बारे में सोच रही है, पोते के बारे में। अब देखिए आगे यहाँ देखते हैं, सुसान सैड, सुसान क्या कहती है, सुसान सैड नॉट टू गिव हर। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दें, सुसान सैड नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म, वो कहते हैं कि इसको क्लोरोफॉर्म मत देना, इफ़ इट वुड हार्म बेबी। सुसान क्या कहती है कि इसको क्लोरोफॉर्म मत देना, क्योंकि वो किसको हार्म करेगा, वो बेबी को हार्म कर देगा, बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। शी आफुल सेट अपॉन द चाइल्ड, शी आफुल सेट अपॉन द चाइल्ड, डॉक्टर बेज, ही हर ओल्ड आइज वार्म्ड। देखिए सी आफुल सेट अपॉन द चाइल्ड, डॉक्टर साहब, आफुल का मतलब वो बच्चे से बहुत लगाव था, मतलब उसको, इसका मतलब ये है। ही हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट द सडन थॉट,
उसकी जो आंखें थी वो अचानक विचार से वार्म हो जाती है, गर्म। सी एडिड अ लो टोन, वो धीरे से कहती है, क्या कहती है, ए वी आर हेयर आई फैंसी, ठीक है, मतलब मैं कल्पना करती हूँ कि हम ठीक है, ऐसे कहती है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद द एफोर्ट, अब वो क्या करता है, थोड़ा सा साहस को बटोरता है डॉक्टर साहब। अब वो क्या कहता है, इट इट विल डू एनी हार्म, इट विल डू एनी हार्म एंथेस्टिक, इट विल डू एनी हार्म एंथेस्टिक। देखिए एंथेस्टिक कहते हैं कोई भी हानि नहीं होगी इससे, एंथेस्टिक से, जो ये एंथेस्टिक देना चाहता है उसको कहता है कि इससे कोई भी हानि नहीं होगी, मतलब। ही सेड काइंडली, उसने काइंडली से कहा, दे विल बी ऑलराइट, वे सब ठीक हो जाएंगे, मतलब ऐसा कहता है। हियर द नर्स वॉइस, हियर द नर्स वॉइस वॉज हियर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ लैंडिंग। देखिए हियर द नर्स वॉइस, वहाँ क्या होता है, जो नर्स की आवाज़ थी, हियर द कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, वो आवाज़ आती है टॉप लैंडिंग से नर्स की। एंड्रो ग्लैंस एट द क्लॉक, एंड्रो घंटे की तरफ देख रहा है। नाउ, वो क्या करता है, नाउ शोड 3:30, अब कितने दर्शा रहे थे, 3:30 हो रहे थे, ठीक है। एंड ही रोज एंड वेंट टू द बेडरूम, और कहाँ जाता है, बेडरूम की तरफ चला जाता है वो, बेडरूम की तरफ जाकर क्या करता है, एंड ही माइट नाउ बिगेन टू वर्क, और वो क्या करना शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। एन आवर एलेक्सड, एक मतलब 1 घंटा पास हो जाता है। इट वॉज ए लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, वो क्या था, लॉन्ग हार्श स्ट्रगल था, ठीक है। देन ही फर्स्ट स्टिक, तब वो क्या करता है, मतलब एक किरण सी दिखाई देती है, स्टिक कहते हैं, किरण दिखाई देती है, आधे ये इतने समय के बाद, कुछ टल के बाद किरण दिखाई देती है। पार्ट ब्रोकन एग्स ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बोर्न, एक किरण दिखाई देती है, था बच्चा जन्म हो जाता है, अपने बच्चा क्या हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। अब आगे कहते हैं, एज ही ग्लेज्ड एज ही गैज्ड एज ही गैज्ड एट द स्टिल फॉर्म ऑफ शिवर ओवर पास्ट ओवर द एंड्रो, अब उसमें कंपन सी हो जाती है, एंड्रो डर सा जाता है। आफ्टर ऑल ही हैड प्रोमिस्ड, हालांकि उसने वादा कर दिया, उसने कहा कि हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सप्रेशन। देखिए ये एक्सप्रेशन कहते हैं हार्ड वर्क, इसका मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क, ये जो वर्ड आ रहा है इसमें, इसका मीन्स होता है हार्ड वर्क। चिल्ड सडनली, ही हेसिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाता है। टोन बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट द, अब वो क्या करता है कि ये होता है कि रिससिटेट कहते हैं, मतलब ब्रिंग लाइफ अगेन, इसका मीन्स क्या होता है, जीवन लाना दोबारा से, बच्चे में जीवन, वो निर्जीव सा होता है, जीवन लाने का प्रयास करता है। हिज ओब्लिगेशन टुवार्ड द मदर, अब उसकी मदर की तरफ भी देख रहा है, वो बच्चे की तरफ देखा, फिर मदर की तरफ, एक तरफ तो मदर भी बेहोश हो रही है और बच्चे में जीवन लाना था। हु वॉज हर सेल्फ डिस्परेट, जो डिप्रेट कहते हैं, जो मूर्छित अवस्था में थी एक तरह से मदर, उधर बच्चा भी लाइफलेस से प्रतीत हो रहा हो। द डिलीमा वॉज सो अर्जेंट, ही डिड नॉट सोल्व इट, डिलीमा वो ऐसी थी, वो उसको सोल्व नहीं कर सकता कॉन्शियसली। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, अब उसने नर्स को देता है तेजी से वो बच्चे को। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन, और सुसान मॉर्गन की तरफ वो चला जाता है। नाउ ले, जो बिल्कुल वहाँ लोटी हुई थी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देगा इसमें, किसकी तरफ चला जाता है, जॉन मॉर्गन की तरफ। ये कहते हैं, ले कहते हैं, कोलेप्स कहते हैं, बीमार जो पड़ी हुई थी, इसका मीन्स क्या होता है, जो वर्ड आ रहा है, इसका मीन्स होता है बीमार जो पड़ी थी, उसकी तरफ जाता है। ऑलमोस्ट पल्सलेस, बिल्कुल पल्सलेस हो गई थी। एंड नोट येट ऑफ आइदर अपॉन द साइड हिज हैस्ट वॉज डिप्रेस्ड, वो निराशा सी हो रही थी, मतलब उसकी जो, अब वो निराशा सा हो गया था डॉक्टर थोड़ा सा, एंड फैंटेस्टिक मेड हो गया था। अगेंस्ट रेस अगेंस्ट हर एम्बलिंग स्टेज, मतलब गोइंग डाउन, मतलब थोड़ा सा वो हताशा हो रहा है डॉक्टर, क्योंकि उसको उधर तो बेहोश पड़ी है, उधर बच्चे में भी जीन जाने दिखा दे। टू हिम एन इंस्टेंट स्मैच, ठीक है, ग्लास एंड एम्पल, उसने एक वो ली शीशी वगैरह जो इंजेक्शन होता है, और उसको क्या करता है, मेडिसिन, और उसमें तोड़ करके मेडिसिन भर लेता है। दैन तब वो क्या करता है, फ्लंग डाउन द, अब वो तब क्या करता है, फ्लंग मैंने थ्रो फेंक देता है उसको, हाइपोजेनिक सिरिंज को फेंक देता है, तोड़ करके उसको फेंक देता है, इंजेक्शन भर के, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं वही सीन चल रहा है। एंड इट टुक ओनली
It took him only an instant of smashed glass and ampoules and injections, then flung down the hypogenic and syringe and worked. वो syringe तोड़ कर लगा रहा है अब जो है ना, and restored the gland's movements after a few minutes. The fever support her effort stains. अब कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें एक ताकत से आ जाती है, स्टेन मतलब पॉजिटिव देख करके उसमें थोड़ा सा ठीक सा लगता है. He saw that he might safely leave her. उसने देखा कि वो उसको अब छोड़ सकता था, सेफली छोड़ सकता था. ही स्वैंग राउंड एंड सट, उसे थोड़ा सा घुमा और अपनी बाहों को चढ़ाते हैं. वेयर द चाइल्ड, अब बच्चों कहते हैं बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ से कहते हैं. द मिडवाइफ द फ्राइटेंड, जो मिडवाइफ की वो क्या होती है, थोड़ा हाव भाव, वो डर सी जाती है हाव भाव को देख करके. शी हैड प्लेस्ड इट बेनीथ, उसने बच्चों को फेंक दिया था बेड के नीचे. इट इज़ ए फ्लैश एंड्रो नील्ट डाउन इन द फ्लैश. देखिए इन द फ्लैश मैंड्रो नीट डाउन, थोड़ा सा वो नीचे झुक जाता है और उसको क्या करता है, फिनिशिंग द अमोंगेस्ट सडन न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में लिखा था बैड से उसको क्या कर देता है, सोडिड कहते हैं, गोंद की तरह हो रहा था बच्चे को, और उसको खींच लेता है बैड के नीचे से बच्चे को. एंड वाई परफेक्टली फॉर्मिड द लिम्प एंड वार्म बॉडी वाइट एंड सॉफ्ट. ये उसकी बॉडी के बारे में बताया गया किस तरह की बॉडी हो रही थी उसकी. द कोड, और जो उसका वो था तना, कोड कहते हैं तंतु जो था, हेस्टिंगली तना काट देता है लाइक द ब्रोकन स्टेम. तना भी उसका मतलब तोड़ देता है, मतलब तना सबसे पहले तना को स्टेम तोड़ देता है, जो तना जो होता है बच्चे को. द स्किन वो जो लवली, जो स्किन कैसी थी वो बिल्कुल लवली टेक्सचर हो रही थी. ठीक है, स्मूथ एंड टेंडर. एंड द हेड कैसा था, लोलिड नेक, बिल्कुल सिर की जो है वो कैसा हो रहा था, लोलिड टू द नेक, गर्दन पर लटक रहा था. द लिम्स सीम्स बोनलेस, जो लिम्स थे उसके वे भी कैसे हो रहे थे, वो बिल्कुल बोनलेस हो रहे थे, जैसे उसमें हड्डी ना हो. ठीक है, इस तरह के हो रहे थे.